हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा जो चैप्टर चल रहा था 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था ग्रेविटेशन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा इसके पहले जो लेक्चर की बात करें उसमें हमने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बताया था, एंड कंसेप्ट क्या था हमारे पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू mgh। वो सभी चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जरूर से आपने वो वीडियो देखा है, और अब अभी तक नहीं देखा है पुराना लेक्चर वीडियोस, तो जाके आप देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो थे वो। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं इसके आगे की पार्ट की, जो कि आज हमें दो सबसे इंपॉर्टेंट जो है पार्ट आपके लिए। और नॉर्मली देखा जाए ये आपने 10th में भी पढ़ा था, लेकिन इसका एडवांस वर्जन आप बोल सकते हो। और ये चीज अगर आपने आज समझ लिया ना, तो ये बहुत इजी आपको लगेगा, एंड साथ ही में आप जब 12th में जाओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक आप देख सकते हो, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। टॉपिक का नाम है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब नाम से ही आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा, और ये आपने शायद 10th में पढ़ा था जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी यानी कि अगर बात किया जाए इंग्लिश वर्ड जो है एस्केप, इसका मीनिंग क्या होता है अगर मैं एक बेसिक वर्ड समझो, कि देखो फिजिक्स तो अपनी जगह है, लेकिन नॉर्मल इंग्लिश वर्ड भी अपनी जगह है। तो इंग्लिश वर्ड एस्केप का मीनिंग होता है बच के निकल जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि द डियर एस्केप्स फ्रॉम द लायन, यानी कि लायन से बच के बाहर निकल गया डियर। तो एस्केप मतलब क्या हो रहा है, बच निकलना। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो एस्केप वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी होता है जो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बच के निकल जाए। अब इसको समझाने के लिए आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। लेट्स सपोज आपके हाथ में एक पत्थर है। ठीक है, बहुत लॉजिकल मैं बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। एक पत्थर है, छोटा सा पत्थर है, उसको मैं अपने जितना भी मेरे पास दम है उतना उठा के मैंने सब फेंक दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया। जितना भी मेरे हाथ में पावर था, हम लोग बॉल को फेंकते हैं ना, कैच कैच खेलते हैं, आपने भी खेला होगा, हमने भी खेला है। तो लेट सपोज मेरे पास एक बॉल ही ले लो, चलो बॉल ले लो एग्जाम्पल के तौर पर। आपने दम लगा के ऊपर फेंक दिया, जितना दम था, जितना पावर था आपके पास, उतना लगा के फेंक दिया आपने। अब वो बॉल जो है ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो जाके वहां पे रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब एक तरीके से पॉज हो जाएगा, फिर वो नीचे आने लगेगा। क्यों नीचे आएगा? बिकॉज वी नो दैट कि कोई भी चीज जब ऊपर जाती है तो नीचे जरूर आती है, बिकॉज ऑफ द हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है। ये चैप्टर भी उसी के ऊपर ही है ना। ठीक है ना, तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, उसको नीचे की तरफ खींचता है, ग्रेविटी हमारा नीचे की तरफ खींचता है, तो वो नीचे आ जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो नीचे आ रहा है तो एक सवाल यह भी उठता है कि क्या हम इतना पावर जनरेट नहीं कर सकते कि वो ऊपर जाते जाए जाते जाए जाते जाए, और हमारा जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लेयर होता है, जैसे कि आपको मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं कि लेट्स सपोज मेरा ये अर्थ है, और अर्थ के बाहर क्या होता है, एक लेयर होता है हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का, और यहां पे समझ लो स्पेस है आपका, दिस इज द स्पेस वाला पार्ट। तो क्या मैं इतने जोर से कुछ चीज ना फेंक दूं कि वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के लेयर से ही बाहर निकल जाए, और एक बार वो जब बाहर निकल गया फिर उसको अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है खींच नहीं पाएगा अपनी तरफ, यानी कि वो एक बार निकल गया अर्थ ग्रेविटी के बाहर, ग्रेविटेशनल फोर्स के लेयर के बाहर निकल गया, तो वो स्पेस में चला जाएगा, फिर वो वापस से उसको खींचा नहीं जा सकता, वो नीचे नहीं आ सकता। तो वो जो पावर लगता है, या फिर अगर मैं बात करूं उतनी वेलोसिटी हम देंगे, यानी कि उतनी स्पीड से अगर उस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, तो वो जो स्पीड रहेगा ना, वो जो मिनिमम स्पीड रहेगा ना, उसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों एस्केप वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये एक ऐसा स्पीड है जिससे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को इतनी ऊंचाई तक फेंक दे कि वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बाहर निकल जाए और वापस लौट के ना आए। तो वो जो वेलोसिटी होता है वो एस्केप वेलोसिटी होता है। क्यों एस्केप वेलोसिटी बोला? क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बच के बाहर निकल गया। That's why it is known as the escape velocity। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन भी वही चीज बोला है कि द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मिनिमम वेलोसिटी जो है, जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो बाहर निकल जाएगा वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी उसको मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। कहां से जा रहा है? सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर से जा रहा है, यानी कि अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो दैट इज एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि वो बाहर निकल जाए, एस्केप हो जाए, बच के निकल जाए। कहां से बच के निकल जाए? अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बच के बाहर निकल जाए। और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों एस्केप वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वीई। इसका सिंबल है, डिनोट करते हैं वी से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है एस्केप वेलोसिटी, इसका कंसेप्ट जो मैंने समझाने की कोशिश की है, कि अगर आपको कोई पूछता है डेफिनेशन आप यहां से यहां लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई वन वर्ड में एक्सप्लेन करने पूछता है तो यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड कि आपका एक ऐसा वेलोसिटी है जिससे आप नॉर्मली अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो तो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को वो एस्केप करके बाहर निकल जाए, एंड दैट पर्टिकुलर मिनिमम
वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि इसका डेफिनेशन जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने की कोशिश किया होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो एंड बहुत ही अच्छे से इसको याद भी कर सकते हो, और बहुत ईजी है इसको लर्न करना और इसको बाय हार्ट करना और इसको ध्यान में रखना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और उतना ही ज्यादा ईजी है। क्लियर है? तो ये तो आपको बात समझ में आ गई, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एस्केप वेलोसिटी की। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का, तो वो फॉर्मूला कैसे आएगा, कैसे हम लोग उसको डिराइव करेंगे, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेट्स सपोज अगर मैं मानता हूं हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर अगर मैं बात करूं कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है ना, अर्थ सरफेस के ऊपर वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी विच आर वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं बात करता हूं मेरा काइनेटिक एनर्जी की, तो चलो मैं काइनेटिक एनर्जी बोलूं तो वो होता है हमारा हाफ एम, और यहां पे एस्केप वेलोसिटी है, इसके लिए वेलोसिटी मेरा वी रहेगा, वी का स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर ये रहेगा। वैसे ही मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल होता है यहां पे, दैट्स व्हाई इट इज जी एम m अपॉन r, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन हियर। ठीक है, तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। चलो ठीक है यहां पे ओके। अब हमें एक चीज पता है कि टोटल एनर्जी भी एक चीज होती है, क्योंकि चलो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन एक चीज क्या होता है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, वी नो दैट कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम प्लस करते हैं तो टोटल एनर्जी मिलता है, ये हमें पता है, करेक्ट है। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है मेरा, एक तरीके से माइनस जी एम एम है अपॉन आर। ठीक है, ये हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जो है मेरा यहां पे वो कितना है, हाफ एम वी का स्क्वायर है। करेक्ट है, ये समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत इजी है। इसको यहां पे आगे लिखता हूं, इसको पीछे लिखता हूं, तो मेरा टी क्या हो जाएगा, टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर। समझ में आ रहा है? इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या मान लिया कि इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन आपको एक और चीज पता है दोस्तों, क्या पता है कि हमारा एक एस्केप वेलोसिटी, जो मैंने बोला कि एस्केप वेलोसिटी ऐसा वेलोसिटी है जो हमारा ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के बाहर निकाल देता है। तो क्या आपको पता है कि उसका डिस्टेंस कितना होगा, कितने दूर पे जाने के बाद वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, आपको पता है क्या, नहीं पता है। तो हम लोग बोलेंगे कि वी डोंट नो, तो दैट्स व्हाई हम लोग जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, बिकॉज वी डोंट नो द डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हम बात करें, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो हमारा रेडियस होगा वो इंफिनिटी हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो ना, दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द, जहां से हमारा ऑब्जेक्ट बाहर निकला है अर्थ ग्रेविटी के बाहर, वो डिस्टेंस हमें पता नहीं है। तो हम डिस्टेंस की जगह पे क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे इंफिनिटी। तो एट इंफिनिटी जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी ले लो या फिर काइनेटिक एनर्जी ले लो, जो हमारा इंफिनिटी डिस्टेंस पे जो वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो हम लोग सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होता ही है, क्योंकि जितना दूर चला गया उतना वो जीरो हो जाएगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे हो जाएगा, बिकॉज यहां पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर है, तो आर के जगह पे हमें क्या लिखना है इस बार, इंफिनिटी, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो इंफिनिटी का सिंबल ये होता है, हम लोग यूज करेंगे, एंड एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज जीरो ना। तो यहां पे हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी भी क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। और यही चीज अगर हम लोग इक्वेशन नंबर जो हमारा 1 है इसमें पुट ऑन करेंगे, तो हमारा जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो होता है, अगर इसके पहले पुट ऑन करने के पहले एक और चीज हमें पता है कि टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। करेक्ट है, ये हमें पता है। तो पोटेंशियल काइनेटिक दोनों ही जीरो, यानी कि टोटल एनर्जी सीधा सीधा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, तो टोटल एनर्जी जीरो हो गया। अब ये जो टोटल एनर्जी जीरो है उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकता हूं, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मैंने यहां पे लिखा कि इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जीरो विल बी इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब एक चीज आप क्या बोल सकते हो कि ये जो है माइनस जी एम अपॉन आर जो है, इसको मैं इधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहां पे ये हो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा। और यहां पे आप देखोगे कि ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इधर चले जाएगा, तो यहां पे अकेला क्या बचेगा, वी का स्क्वायर बचेगा, और वहां पे 2 उधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 2g एम अपॉन आर बचेगा। समझ में आ रहा है, एंड ये वी का स्क्वायर है, तो सिर्फ वी का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो वी का वैल्यू कैसे निकलेगा, वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g m अपॉन आर। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, और दिस इज द फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, तो और एक टॉपिक हम लोग आज के दिन पढ़ना है दोस्तों, जो कि जिसका नाम है यहाँ पे सैटेलाइट्स ऑन अर्थ सरफेस। यानी कि हमको पता है दोस्तों
कि बहुत सारे टाइप के सैटेलाइट जो होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अर्थ के आसपास चक्कर काटते हैं। तो वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट? सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसा बॉडी है जो कि क्या करता है, हमारे अर्थ के बाहर जो लेयर होता है उसमें प्रेजेंट होता है और एक तरीके से वो रिवॉल्व होता है हमारे अर्थ सरफेस के आसपास। क्लियर है? तो जो बॉडी होता है, द बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द सैटेलाइट। एंड ये जो सैटेलाइट जो होते हैं ना, ये हमारे अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है ना, एक होता है आपका नेचुरल सैटेलाइट एंड दूसरा जो होता है वो होता है आपका आर्टिफिशियल बोल लो या फिर मैनमेड भी बोल सकते हो आप। तो एक होता है आपका नेचुरल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट जो होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर एक नेचुरल सैटेलाइट ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है जिसका नाम है मून। तो हमारा जो मून होता है इट इज कॉल्ड एज द नेचुरल सैटेलाइट, माफ कीजिएगा। तो नेचुरल तरीके से जो घूमता है उसको मून बोलते हैं। हमारा चंद्रमा जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो वो हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। मून के हिसाब से बात करें तो मून जो होता है लगभग हमारे अर्थ के चक्कर काटता है, उसको लगभग 27.3 डेज लग जाते हैं एक तरीके से किसके, अर्थ के चक्कर काटने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड मैनमेड जो सैटेलाइट होता है, दूसरा जो हमारा सैटेलाइट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसको हम लोग मैनमेड सैटेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैनमेड यानी इंसान ने बनाया हुआ सैटेलाइट है, मैनमेड सैटेलाइट है। अब ये जो मैनमेड सैटेलाइट है ये क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हम लोग जानबूझ के क्रिएट करते हैं और उसको हमारे अर्थ सरफेस के बाहर भेजते हैं ताकि हम लोग जो अर्थ की गतिविधि होती है, जो अर्थ के जो रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है आज के डेट में कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसका मेन रोल क्या है। तो ये जो सैटेलाइट जो होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसको अलग अलग कंट्रीज जो होते हैं उसको लॉन्च करते हैं। जैसे कि आपको पता है इंडिया में हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे नासा होता है, वैसे अलग अलग रशिया के रॉसकॉस्मोस होता है, फिर ऐसे अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के अपने अपने क्या होते हैं, स्पेस एजेंसीज होते हैं। वो क्या करते हैं, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बनाते हैं और उसको लॉन्च करते हैं, उसको भेजते हैं हमारे अर्थ सरफेस के बाहर ताकि बहुत सारी चीजों इससे हम लोग कर सकते हैं। तो जनरली ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, सबसे पहले इसका काम जो होता है इट इज फॉर नेविगेशन पर्पज, यानी कि कोई भी चीज को नेविगेट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं कि आप कहीं पे जाते हो, आज के डेट में कहीं पे भी जाना, आपको रास्ता पता नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, गूगल मैप ऑन कर लेते हो, गूगल मैप से आपको पूरा डायरेक्शन मिल जाएगा। आपने कभी जिंदगी में वहां पे गए भी नहीं होंगे तो भी आपको पता चल जाएगा किस तरह से जाना है। तो आप ये पता लगा सकते हो, यानी कि नेविगेशन कर सकते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हो, आप फोन लगाते हो, यहां से लेके वर्ल्ड में किसी भी कोने में कोई बैठा हुआ इंसान है उसको कॉल कर सकते हो, उसको ईमेल भेज सकते हो, हर चीज। तो यानी कि कम्युनिकेशन, इंटरनेट रिलेटेड जो भी चीजें होती है, कम्युनिकेशन हो गया, सर्वाइलेंस हो गया, नजर रखना किसी के ऊपर, सर्विलेंस हो गया, स्पेस के ऊपर नजर रखना कि स्पेस में क्या हो रहा है, कुछ एस्ट्रॉइड्स आ रहे हैं कि क्या हो रहे हैं, प्लैनेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, स्टार्स कैसे हैं, वेदर फोरकास्टिंग हो गया जो कि मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज करता है कि कब बारिश आएगी, कब सर्दी आएगी, कब भूकंप आएगा, कब ये आएगा। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर नजर जो रखने का काम होता है वो सभी काम कौन करता है, दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो हमें दो तरीके से पढ़ना है आज के डेट में। सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब कम्युनिकेशन नाम से ही आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब क्या होगा। कुछ ऐसा सैटेलाइट है जो कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों। इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो सैटेलाइट जो होता है ना, इसका स्पीड की अगर बात करें तो ये पूरे एक दिन में 24 घंटे लगाता है चक्कर काटने के लिए हमारे अर्थ का एक रिवॉल्यूशन। यानी कि अर्थ अगर हमारा है और यहाँ पे सैटेलाइट है तो पूरा उसको चक्कर काट के वापस आने में उसको कितना घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे। तो लेट्स सपोज अगर उसको हम देख रहे हैं तो हमारे लिए तो वो सेम स्पीड से जा रहा है, जिस हिसाब से हमारा अर्थ घूम रहा है उसी स्पीड से वो हमारा सैटेलाइट भी घूम रहा है। तो हम जब उसको देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, वो स्टेशनरी दिखेगा, यानी रुका हुआ दिखेगा। करेक्ट है, क्योंकि हम दोनों का स्पीड क्या है, सेम है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। करेक्ट है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसके लिए बोलते हैं और इसका जो मेन पर्पस है इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। नाम से ही पता चल जाता है कम्युनिकेशन पर्पस। और खास तौर पे जैसे कि आपको होता है मोबाइल फोन कॉलिंग्स हो गया, इंटरनेट कनेक्शन, ये सभी चीज के लिए यूज होता है। साथ ही में टेलीविजन के ऊपर जो फोरकास्ट होता है, आपका जो टेलीविजन चैनल्स जो आते हैं वो सभी चीज बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। फिर आपका ट्रांजिशन हो गया, रिसीवर्स कॉल्स ये सब जो आते हैं, साथ ही में टेलीफोन्स जो हो जाता है, ये सभी चीज जो है किसके वजह से आते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की वजह से ही आते हैं। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, हमारे इंडिया का एक एग्जांपल है इनसैट सैटेलाइट। आपने सुना होगा इसके बारे में नाम, इनसैट, ठीक है, INSAT, ठीक है, इंडियन सैटेलाइट। तो इसके बारे में आपने जरूर से नाम सुना होगा, जो कि आपके टेलीफोन्स एंड आपके जियो स्टेशनरी वर्क जो होते हैं उसके ऊपर काम आते हैं। और एक लास्ट चीज हमने पढ़ना है दोस्तों, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपने समझ लिया। हम दूसरा जो टाइप का सैटेलाइट है उसका नाम है दोस्तों पोलर सैटेलाइट।
क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, पोलार सैटेलाइट। अब पोलार सैटेलाइट नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये कहां प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रेजेंट इन द लोअर पोलार ऑर्बिट्स। कहां प्रेजेंट रहता है, जो लोअर ऑर्बिट्स होते हैं ना, लोअर पोलार रीजन जो होते हैं, लोअर पोलार ऑर्बिट्स होता है, वहां पे प्रेजेंट रहता है। अर्थ से हाइट के हिसाब से बात करें तो काफी लोअर प्रेजेंट रहता है, लोअर एल्टीट्यूड में, यानी कि 500 से लेके 800 मीटर के रेंज में, ये 800 किलोमीटर के रेंज में ये प्रेजेंट रहता है। हमारे अर्थ सरफेस से अगर हम लोग 500-800 किलोमीटर ऊपर जाते हैं ना, तो उसके रेंज में ये जो सैटेलाइट से प्रेजेंट रहते हैं, मतलब अर्थ सरफेस से काफी नजदीक प्रेजेंट है, लोअर पोलर रीजन में प्रेजेंट है, लोअर पोलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पोलर सैटेलाइट्स। अब ये जो पोलर सैटेलाइट जो होता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसको वेदर फोरकास्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा वेदर फोरकास्ट को नजदीक से देखना इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे लाइक विंड चल रही है, हवा का डायरेक्शन किस तरह है, ये सभी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, जो इस चीज के ऊपर नजर रखते हैं कि कब भूकंप आ सकता है, सुनामी कब आ सकती है, हवा किस तरफ से ज्यादा बह रहा है, कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, हॉट करंट है, ये सभी चीज के ऊपर जो नजर रखता है हमारा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसमें वेदर फोरकास्टिंग का जो भी काम होता है ये वाले सैटेलाइट्स के हेल्प से करते हैं। एंड साथ ही में इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करें तो लगभग इसको 85 मिनट्स लगते हैं पूरा अर्थ का चक्कर काटने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 85 मिनट्स लगते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 85 मिनट्स में ही वो क्या करेंगे, हमारे अर्थ का पूरा चक्कर काट देंगे। तो पूरे 24 घंटे में से अगर मैं बात करूं, 85 मिनट्स में एक चक्कर काट रहे हैं, तो पूरे 24 घंटे में कितना काटेंगे, लगभग वो काटते हैं 16 टाइम्स अ डे, मतलब 16 बार हमारे अर्थ के चक्कर वो काटते हैं एंड 16 बार वो घूमते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। एंड जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी फोटोग्राफ्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वो सभी चीज मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से शेयर करते हैं। तो यही तो है रोल हमारा पोलार सैटेलाइट्स का। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, जिसमें हमने आज आपको पढ़ाया दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो हमने ये पढ़ा कि क्या होता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये हमने आपको बता दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के हेल्प से हमें एस्केप वेलोसिटी पढ़ा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, एंड वो फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं जब भी आएगा। एंड उसके बाद हमने देखा कि सैटेलाइट्स कौन कौन से होते हैं हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, एंड ये सैटेलाइट्स दो तरीके से होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड कम्युनिकेशन पोलर, ये दो टाइप के सैटेलाइट्स हमने कवर किए। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। जल्द हाजिर होंगे हम आपके सामने अगले लेक्चर में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।